एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दादा दयाल जी के सुंदर गुरुमुख दर्शन के माध्यम करते हुए एक दफा ऊंची मधुर स्वर में मिलकर बोल रहे सौभाग्यशाली गुरुमुखों, गुरुमुख जन कितने उत्तम भाग वाले हैं जो दिन की शुरुआत अमृत वेला में ही परमहंसों की पूजन आराधन करके सुंदर मनोहर दर्शन करके अपने जीवन को सकारात्मक कर रहे हैं। कहा गया है कि श्री अनंतपुर की पुण्य धरा पर छाई अजब बहार, बरस रहा भक्ति का सावन अमृत तुल्य प्यार। अपने प्रेमी भक्तों की सुनकर करण पुकार, सन्मुख दर्शन दे रहे श्री परमहंस अवतार। आनंद मगन हुए सब प्रेमी पाकर के दीदार, प्रेम सहित सब कर रहे प्रभु की जय जयकार। इस माहौल में चौर छाई है खुशियां, 14 मंगलाचार। इस अनमोल घड़ी की सबको मुबारक लाखों बार। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम विचार करें इस मानुष तन को सब संतों, सब ग्रंथों, सब महापुरुषों ने उत्तम श्रेष्ठ महान बताया, मगर सारा संसार इस ज्ञान को नहीं जानता कि कौन से महान कार्य के लिए मानव जन्म मिला। केवल पिछले शुभ संस्कारों के फल स्वरूप जिन गुरुमुखों को महापुरुषों की सोबत संगत मिल जाती है, उनके प्रवचनों की रोशनी मिल जाती है, ज्ञान की रोशनी मिल जाती है, वो जानते हैं कि मानव जन्म किस लिए मिला। फरमाते हैं कि गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारण। अगर अपने श्वासों को सतगुरु के नाम सुमरण ध्यान में नहीं लगाया, गोविंद के परमात्मा के सतगुरु के गुणगान नहीं गाए, तो जन्म कारण। यदि का महल बाड़िया नहीं बनाई या मान इज्जत नहीं बढ़ाई तो जन्म कारण। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारण। और गुण गोविंद भी कैसे गाओ? जैसे जल के साथ मछली का रिश्ता हो। कह नानक हरि भज मना जय विधि जल को भी। पल 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 मछली पल पानी को जपती रहती है, उसके बिना रह नहीं सकती। ऐसे ही गुरुमुख जन हर श्वास में सदगुरु के नाम सुमरण ध्यान को बसाते हैं, नाम की माला पिरोते जाते हैं, ये ध्यान हृदय में बसाते हैं, जीवन को सफल सकारात्मक करते हैं। अमरवाणी के वचन भी है कि नर तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। ये मानव जन्म, यदि कोई आने वाले समय में गरीब है तो मेहनत करके लाखों कमा सकता है, मगर गए हुए एक पल को लाखों खर्च करके वापस नहीं बुला सकता। ऐसे मानव जन्म का एक श्वास गया तो वापस नहीं आता। ये धीरे धीरे जिंदगी घटती चली जा रही है, और एक बार मानव जन्म गया तो बार बार मिलने वाला नहीं। अब मिला है तो महापुरुष फरमा रहे हैं, ऐसा यत्न करो जो आत्मा का फिर से परमात्मा से मेल हो जाए। वो यत्न भी यही है कि महापुरुषों की सोबत संगत में रह के उनके वचनों द्वारा, उनकी आज्ञा द्वारा जीवन को ढाले, फिर हमारा जीवन सफल सकारात्मक होता है। नहीं तो ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, बार बार मिलने वाला नहीं। परम संत कबीर साहब जी के वचन है, मानव जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो वन फल पाला भूई करे भौरी न लागे डर। पका हुआ फल पेड़ से यदि गिर जाए तो दोबारा वहां नहीं लगाया जा सकता। ऐसे ही मानव जन्म एक बार हाथ से निकल जाए तो दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं। ये तो लाखों जन्मों के बाद मिला है। तो महापुरुष फरमाते मिला है तो ऐसा यत्न करो ताकि अपने स्वार्थ
निष्काम सेवा में लगाएंगे। इनकी शरण में जो भी गुरुमुख सज्जन आते हैं वो तो ऐसी युक्ति बतलाते हैं उन्हें कि उसको अपनाकर सहजे ही अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। जो कोई इनकी शरण में आते युक्ति ये बतलाते हैं, सत्संग सुमरण ध्यान व सेवा ये नियम है सिखाते। इन पर जो भी अमल है करता उसका मन वश आवे, रूप को मिले सच्ची शांति परमानंद को। वो तो परम आनंद का अधिकारी हो जाता है। रूह उसकी सारी जिंदगी परम आनंद को अनुभव करती रहती है और इसके बाद भी आत्मा रूपी भूत परमात्मा रूपी सुखों के समुद्र में एक लहर हो जाती है। जो कोई इनकी शरण में आकर इनके द्वारा वचनों को अपनाकर नियम साधन अपनाता है, वो नियम साधन है सुबह शाम की श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग सुमरण दर्शन ध्यान। ये 5 ऐसे अनमोल रतन हैं जो इनको एकत्र करता है, उसका जीवन सफल होता है। वो तो ये जन्म में भी सुखी रहता है, इस जन्म के बाद भी जन्म मरण के दुखों से दूर हो जाता है, आजाद हो जाता है। और 2 घंटे भजन अभ्यास महापुरुषों ने थोड़ी सहूलियत दे दी, लगातार तो नहीं बैठ सकता, तो 2 बार में बैठे, 4 बार में बैठे, है जरूरी हर प्रेमी के लिए। तो इन नियमों को जो अपनाते हैं गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। ये जन्म सुख से बिताकर आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं और ये जीवन कृत हो जाता है। बोल जयकारा बोल।
गुरु जी के सुमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। ज्ञान अंजन गुरु दियो अज्ञान घेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेट्यो नानक मन प्रगास। हरि कृपा ते संत भेट्यो नानक मन प्रगास। स्वागतशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी तरह अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्रचित करते हुए अपने सन्मुख विराजमान श्री सतगुरुदाता दीनदयाल श्री हजूर गुरु महाराज जी के पावन दिव्य अलौकिक सुंदर दर्शन दीदार करते हुए एकदम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम से मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु को जब से सृष्टि बनी है, भगवान ने हर युग में किसी न किसी रूप में नित्य और निमित्त अवतार लेके जीवों के कल्याण के लिए रचना की है। और हर युग में उन्होंने अपने काल में एक नगरी का निर्माण किया। काशी, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, ये सब भगवानों की रचना है। उसी तरह ही इस घोर कलयुग के अंदर हमारे राधे देव श्री परमहंस महाराज जी ने भी एक नगरी की रचना की, श्री अनंतपुर धाम की। उस नगरी के अंदर हम सभी गुरुमुखों को अपने पावन श्री चरणों में स्थान दिया। आज भी हम श्री सतगुरुदाता दीन श्री हजूर गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में बैठकर वो सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची भक्ति प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं कि घड़ियां कोई एक जन्म का खेल नहीं है। हम गुरु महिमा में भी गायन करते हैं, भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिलेगा। कि हमारे कई जन्मों के पुण्य संस्कार जब एकत्रित होते हैं तब जीव को सतगुरु की शरण प्राप्त होती है और जन्मों जन्मों के कष्टों का नाश हो जाता है। जी सोचता है कि मेरी खुद की कोई कमाई है, लेकिन नहीं, ये महापुरुष जानते हैं कि कौन से संस्कार एकत्रित हुए तब ये घड़ियां नसीब हुई। इतिहास में एक छोटा सा प्रसंग आता है कि भगत धन्ना जी, आपने सुना है धन्ना जी का प्रसंग कि उन्होंने कैसे भगवान की कितनी भक्ति की। पत्थर में से भगवान जी प्रकट हुए और भगत धन्ना जी को दर्शन दिए, उनके कार्य किए। तो भगत धन्ना जी के मन में अहंकार आ गया कि मेरी कितनी भक्ति है कि भगवान मेरे सारे कार्य करते हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं, हल जोतते हैं, जो भी मैं काम कहता हूँ भगवान मेरे सारे काम करते हैं। भगवान ने देखा कि धन्ना के तो भाव भी बदल गए हैं, ये तो कुछ घमंड में आ गया है और ये सोचता है कि जो कुछ है मेरी भक्ति है। तो भगवान भी अपने भक्तों को विरत संभालते हैं
तो भगवान ने एक दिन धन्य को अपने साथ लेकर एक राजमहल में ले गए कि आओ आज चलो सैर करने चलते हैं। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे धना। जैसे जैसे आगे जाते गए, बहुत सुंदर महल था। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो वहां से बदबू आने लगी। अगर धना बड़ा हैरान हुआ, कितना सुंदर महल है और यहाँ बदबू आने लगी है। जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो भगवान ने कर्मचारियों को कहा कि दरवाज़ा खोल दो। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे अस्थियों का ढेर लगा पड़ा, वहाँ से बदबू आ रही। धन्ना बड़ा हैरान हुआ, कितना सुंदर महल है, इतना सुंदर कमरा है और यहाँ पे अस्थियों का ढेर लगा पड़ा है। भगवान से पूछने लगा, भगवान ये क्या है? भगवान ने बड़े मुस्कुराते उत्तर दिया, धन्ना ये सब तेरे अस्थियों का ढेर है। ये तेरे जो पिछले जन्म जो बीते हैं ना, सब अस्थियों का ढेर है। धन्ना बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या। उसी समय उसने दंडवत प्रणाम की भगवान के श्री चरणों में और माफ़ी मांगी कि धन्य है भाग मेरे प्रभु, मुझे आपकी चरण शरण मिली। कहने का भाव ये, पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार एकत्रित होते हैं तब महापुरुषों की चरण शरण मिलती है। कोई एक जन्म का खेल नहीं, ये जन्मों जन्मों का खेल है। हमारे आराध्य देव प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री चतुर्पाशी महाराज जी के ज़माने में एक बार मेरठ की संगत किसी त्योहार पर श्री चरणों में पहुंची। बहुत संगत आती थी मेरठ की। तो जब यहाँ आए, दर्शन खुले, माथा टेका तो सारी संगत दंडवत करके माफिया मांगे, श्री गुरु महाराज जी हमें माफ़ करें, हमें माफ़ करें। कई बार दंडवत प्रणाम करें श्री गुरु के श्री पावन चरणों में। जब सब दंडवत प्रणाम करके हुक्मनामा हो तो श्री गुरु महाराज जी सबसे पूछा कि आप क्या सोचते हो? आप दंडवत प्रणाम करते हो और माफिया मांगते हो तो आप क्या सोचते हो? सब ने हाथ जोड़कर विनती की, श्री गुरु महाराज जी हम तो यही जानते हैं कि हम जब दंडवत प्रणाम करते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो श्री गुरु हमारी सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं। तो श्री गुरु महाराज बड़ी मौज में आए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, गुरुमुखो जब हम आप जब माफ़ी मांगते हो और हम आपको माफ़ी देते हैं तो खाली हम ही नहीं माफ़ करते, धर्मराज भी तुम्हारे सारे लेके फाड़ देता है। हम तो माफ़ी देते ही देते हैं, धर्मराज भी तुम्हारे लेके के फाड़ देता है। कितनी कृपा, कितनी रहमत महापुरुषों के इन वचनों में हम रोज श्री गुरु महाराज जी के मुख से सुनते हैं, सुन भी रहे हैं कि आप दरबार के पावन नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन करो, 2 घंटे भजन करो। अभी कुछ दिन पहले ही पावन श्री चरणों में कुछ प्रेमी माथा टेकने आए तो उन्होंने दुआ बोला, भक्ति दानमय दीजिए, गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निश्चित गौरी से। श्री गुरु महाराज जी बड़ी मौज में मुस्कुराते फरमाया, गुरुमुख हम तो केवल भक्ति ही देते हैं और कुछ नहीं देते, हम तो देनी ही भक्ति आए, हम तो भक्ति देते हैं और कोई थोड़ी दूसरी चीज़ देते हैं। और खुद हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, मुक्त करों से कैसे श्री गुरु महाराज जी हमें आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं, हमारा दामन सच्ची भक्ति से भरपूर कर रहे हैं, सच्ची खुशियों से भरपूर कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि हम रोज़ वचनों को सुन रहे हैं तो अपने जीवन में इन वचनों को दृढ़ता से पालन करें, दरबार के पावन नियमों की पालना करें और रोज जो दरगाही हुक्म हमें श्री परम हंस महाराज जी को सुनाया